हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि कौन कौन से बेसिक टर्म यूज होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और इस लेक्चर में हम लोग IUPAC नेम सीखेंगे और नेम से क्या कहते हैं स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे, आइसोमेरिज्म देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन कौन से टाइप की आइसोमेरिज्म शो करेगा, और उसके बाद में हम लोग बॉन्डिंग देखेंगे इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें बताया गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर सफिशिएंटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव येट they are not very reactive because their high enthalpy of sublimation, their high ionization enthalpy होने की वजह से क्या होता है, कंपाउंड बनाते हैं। अब आते हैं इसमें हम लोगों को क्या देखना है, ऑक्साइड देखना है, मेटल क्या कहते हैं ट्रांजिशन मेटल के। अब हम जानते हैं कि मेटल के ऑक्साइड का नेचर जो होता है वो बेसिक होता है। नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगी तो वो एसिडिक नेचर शो करने लगेगा मेटल की केस में, और कम रहेगी तो हम जानते ही इनका नेचर कैसे होगा, बेसिक होगा। अब यहाँ पे कुछ ऑक्साइड लिखे गए हैं मैग्नीज के, जिसमें 2 ऑक्सीडेशन पे बेसिक है, लेकिन अगर 7 ऑक्सीडेशन रहेगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन रहेगा तो क्या है, एसिडिक इन नेचर रहेगा। इस चैप्टर में हम लोगों को 2 ऑक्साइड पढ़ना है, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ना है, एक पढ़ना है पोटेशियम परमैंगनेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या बताया जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो डाइक्रोमेट में 2 क्रोमियम रहेगा, इसका फार्मूला होगा C2O4 2- अगर पोटेशियम लगा रहेगा इसमें तो हो जाएगा K2Cr2O7। 2 Cr है, ऑक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, 2-। इसको इसी तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक नेगेटिव यहाँ दिखा सकते हैं और एक नेगेटिव इस साइड दिखा सकते हैं। अब इसमें एक दूसरा यूनिट होता है क्रोमेट आयन होगा, जिसका कलर येलो होगा, CrO4 2-, इसका कलर ऑरेंज होगा। प्रिपरेशन आते हैं, इसको हम लोग क्रोमाइट और से क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो ऑब्टेन किया जाता है क्रोमाइट ओर से। सबसे पहले क्रोमाइट ओर ले लेंगे, इसको सोडियम कार्बोनेट में की प्रेजेंस में इसको रोस्टेड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या एयर भी बोल सकते हैं। तो ये क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रोमाइट और क्रोमेट ओर में कन्वर्ट हुआ, फिर क्रोमेट ओर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तब डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होगा C2O7 में, फिर डिस्प्लेसमेंट करा देंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन एक बनता जरूर है। क्या प्रॉपर्टी है इसकी, कि ये डिपेंड करता है pH ऑफ सोल्यूशन पे। अगर pH लोअर करेंगे मतलब एसिडिक मीडियम में तो क्रोमेट और डाइक्रोमेट एग्जिस्ट करेगा। अगर pH हाई रखा जाएगा बेसिक मीडियम में तो क्रोमेट एग्जिस्ट करेगा, उसका कलर येलो होगा। जैसे क्रोमेट हम ले लिए, H+ मिला रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम होगा तो डाइक्रोमेट। अगर ये डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम में रख देंगे तो ये क्रोमेट में क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। फिर आते हैं कि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इसकी रिएक्शन हम लोग एसिडिक मीडियम में चेक करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे कि Cr2O7 2- जो होगा ये Cr3+ में कन्वर्ट होगा। बस ये जो ब्लैक पेन से लिखा है वो यही है, इतना याद करना है। बाकी बैलेंसिंग के लिए इसमें हम लोग ये जानते हैं कि एसिडिक मीडियम में अगर कोई भी रिएक्शन होती है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ ऐड करते हैं, जबकि बेसिक मीडियम में OH और इसमें H2O ऐड करते हैं। अब ये है यहाँ पे Cr2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करती है। वाटर ऑक्सीजन 7 है तो 7H2O यहाँ जोड़ दिया जाएगा, हाइड्रोजन 14 हो जाएगा तो 14H+। अब दोनों साइड चार्ज बैलेंस करते हैं तो इधर 14+ है और यहाँ पे -2 है तो ओवरऑल आ जाएगा लेफ्ट साइड 12 आ जाएगा। इधर 2 3 जा 6 + 6 है। अब अगर हम लोग बैलेंस करना है इस रिएक्शन को
तो इधर -6 कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब -6 करने के लिए इधर क्या कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाएगा, तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन हो जाएगा ये हमारा डाइक्रोमेट का। अब आते हैं कि पढ़ने से बैलेंसिंग करने से पहले हम लोग को ये पता रहना चाहिए कि कौन किस में कन्वर्ट होता है। जैसे Fe2 + Fe3 में, फेरस फेरिक में कन्वर्ट होता है, Sn2 पॉजिटिव Sn4 पॉजिटिव में, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फेट में कन्वर्ट होगा, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में, आयोडीन में। इसको ध्यान दिए रहना, ये एसिडिक मीडियम में ये रहता है, लेकिन बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में I- जो होगा किसी दूसरे में कन्वर्जन हो जाएगा, अभी हम लोग उसको देखेंगे। फिर ऑक्जिलेट ये पूछा जाता है, C2O4 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फाइड सल्फेट में, नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, थायोसल्फेटो एसिडिक मीडियम में सल्फेट प्लस सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे अर्सेनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्सेनेट में, AsO3 2- AsO4 2- में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते हैं, जैसे क्वेश्चन हमको यह दे दिया जाएगा कि C2O4 2- प्लस Fe गिव्स प्रोडक्ट बनाना, तो हम इसकी हाफ रिएक्शन लिखेंगे। हम जानते हैं कि Cr2O4 2- Cr3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बैलेंसिंग के लिए 2, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, वही सेम प्रोसेस जो अभी हम लोग ऊपर देखे, तो ये हाफ रिएक्शन हो गई। दूसरे में Fe2+ अभी भी देखे कि किस में कन्वर्ट होता है, Fe3+ में। अब यहाँ पे 3+ है, इधर 2+ है, इधर 3+ है, एक की कम अगर माइनस कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, तो इसीलिए इसको हम लोग रेड पेन से 1 इलेक्ट्रॉन रखे, तो ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन एट लास्ट में हम लोग इलेक्ट्रॉन को इक्वल करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इक्वल होगी तभी रिएक्शन क्या होगा, ऐड होगा। तो इस केस में क्या करेंगे कि हम लोग 6 से मल्टीप्लाई इस वाले में कर देंगे और 1 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। तो जब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 Fe2 हो गया, 6 Fe3 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ओवरऑल ये रिएक्शन ऐड होकर के चली जाएगी लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड, राइट हैंड में आ जाएगा। अब देखेंगे C2O7 2- H2O3 2- है, Cr2, तो Cr2 सेम उसी तरीके से क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा Cr2 Cr3+ में, प्लस यहाँ पे 7 H2O हो जाएगा, यहाँ पे 14 H+ और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। H2O3 2- SO4 प्लस सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे सल्फर 2 है और ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 4 थी पहले इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई नहीं किए थे तब है, तो एक ऑक्सीजन की कमी थी, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया था, H2O एक ऐड कर दिया। अब हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे क्या कर दिए, 2s+ लिख दिए, इससे क्या हो गया, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। बट यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, इलेक्ट्रॉन जब इसको हम लोग बराबर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आया, इसको हम लोग क्या है बैलेंस करके एक देख लेते हैं। क्या लिखा है, H2O3 2- गिव्स SO4 2- प्लस सल्फर। अब यहाँ पे क्या है, सल्फर इक्वल है, यहाँ 4 ऑक्सीजन, यहाँ 3 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन की कमी है इसीलिए H2O जोड़ दिए। अब यहाँ पे 2H है तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कर दिए, 2H+ से कर दिए। अब रिएक्शन हमारे पास बैलेंस है, लास्ट में चार्ज बैलेंस करते हैं। तो LHS में यहाँ पे चार्ज -2 है, इधर चार्ज -2 प्लस 2+ है, तो कट के 0 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि माइनस ही करना सिर्फ जानेंगे, अगर इधर 0 है इधर -2 है, अगर बैलेंस करना होगा तो इधर -2 कर देंगे तो हमारी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस हो जाएगी। उसके लिए हम यहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगी, बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। अब दोनों रिएक्शन में ये हमारे पास रिएक्शन आ गई सेकंड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल इस रिएक्शन में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। और बैलेंस होने के बाद जो रिएक्शन आएगी यहाँ से वो इस तरीके से रहेगी, क्या रहेगी, यहाँ पे 3 H2O3 2-
प्लस 3H2O प्लस 3SO4 2 माइनस, सॉरी ये यहाँ से फिर से एक बार लिखते हैं हम लोग, रहेगा 3S2O3 2 माइनस प्लस 3H2, ये तो रिएक्टेंट हो गया। प्रोडक्ट में हमारे पास आ जाएगा 3SO4 2 माइनस प्लस 3 सल्फर प्लस 3 2 जा 6 प्लस, और यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये तो दूसरी रिएक्शन हुई। फर्स्ट रिएक्शन में Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O रहेगा। अब इस रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड करने पे ये रिएक्शन आएगी क्या, जो कैंसिल होने वाले हैं वो कैंसिल कर देंगे हम लोग। कि रिएक्टेंट में इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर 6 इलेक्ट्रॉन, इसको कैंसिल कर दिए। इधर 14H प्लस है, इधर 6S प्लस है, तो इधर जो हमारे पास जो रिमेनिंग बच जाएगा वहाँ पे हम लोग इधर लिख देंगे। H2 इधर 3 है, इधर 7 है, तो इधर हो जाएगा 4H2O बचेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगी, Cr2O7 2 माइनस प्लस 3H2O3 2 माइनस प्लस 8H प्लस, ये रिएक्टेंट का हो गया। प्रोडक्ट में हमारे पास ये बचा और ये बचा, तो 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस सल्फर हमारे पास बचा हुआ है, और प्लस यहाँ से 4H2O बचा हुआ है। तो ये ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। अब आते हैं कि ये बैलेंस हमको रिएक्शन मिल गई है। दूसरा अब हम लोग कंपाउंड देखेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट देंगे। अब पोटेशियम परमैंगनेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होगा। इस पे एक माइनस साइन रहता है, कलर इसका पर्पल रहता है, ये परमैंगनेट है। अगर एक माइनस साइन हट जाएगा तो ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका कलर क्या रहता है, ग्रीन कलर रहेगा। प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे, इसको पार्लोसाइट ओर से प्रिपेयर करते हैं, उसको हम लोग क्रोमेट ओर से प्रिपेयर किए हैं, MnO2 और MnO2 को जब KOH के प्रेजेंस में क्या करते हैं, रोस्टेड करते हैं, हीट करते हैं, तो ये पहले सेकंड मेंबर में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम मैग्नेट में, जिसका कलर ग्रीन है। फिर उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के भी प्रोसेस के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो एक्शन ऑफ हीट, अगर KMnO4 को हीट करते हैं तो ये क्या करता है, K2MnO4 मैग्नेट में क्या होगा, कन्वर्ट प्लस MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा कि एक्शन ऑफ एल्कलीज, यही ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर भी इसका हो जाएगा। इसका जो एक्शन होता है वो एसिड बेस न्यूट्रल तीनों मीडियम में होगा, लेकिन ज़्यादातर हम लोग क्या चेक करते हैं, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में इसकी रिएक्शन देखने को मिलेगी। ये KMnO4 है, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यही सेम अगर वाटर के साथ इसको रिएक्शन कराएंगे तो ये MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, KOH यहाँ से रिमूव होगा। एसिडिक मीडियम में याद किए क्या रहेंगे कि MnO4 जो है वो Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जा रहा है। बैलेंसिंग के लिए यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 4H2O लगा दिए, 4 2 जा 8H प्लस यहाँ बैलेंस कर देंगे, और यहाँ पे क्या रहेगा, 5 इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ एक माइनस है और 8 प्लस है, तो -1 प्लस 8 ओवरऑल आ जाएगा +7 LHS में। RHS में यहाँ सिर्फ है +2, अगर इसको इक्वल करना है तो यहाँ -5 कर देंगे तो ये +2 आ जाएगा। अब -5 करने के लिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, करेक्टर चेक करने के लिए, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर चेक करने के लिए जो MnO4 है इसको हम लोग याद किए रहेंगे कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी दोनों रिएक्शन पे हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन अपनी बैलेंस करेंगे। तो MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको इक्वल करने के लिए 2H2O लगा देंगे। लेकिन अगर हम लोग 2H2O लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे 2OH लगाया, तो यहाँ पे क्या लगना होगा, H2O लगना होगा। तो फिर से 4 एक 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और 2 4 ही हो जाएगा। फिर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे, और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगा देना रहे। एग्जाम्पल देखते हैं, MnO4 माइनस का रिएक्शन
हम लोग C2O4 2 माइनस ऑक्जिलेट H+ से कराया जा रहा है। ये क्वेश्चन दिया रहेगा। और एसिडिक मीडियम कैसे पहचानेंगे, यहाँ H+ है। तो सबसे पहले यही याद रखे रहेंगे कि MnO4 जो है Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको एसिडिक के बेसिस पे हम लोग बैलेंस कर लेंगे। यहाँ जो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये कब मल्टीप्लाई होगा, जब लास्ट में इलेक्ट्रॉन इक्वल करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा हाफ रिएक्शन होगा C2O4 2 माइनस। अब इसमें बस हमको यही याद रखना होगा कि ये जो C2O4 2 माइनस है वो किस में कन्वर्ट होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में। CO2 में। और अब बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ 2 का क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया। ऑक्सीजन भी 4, लेकिन बट इसमें चार्ज 2 माइनस का है, इधर चार्ज 0 है, तो यहाँ क्या कर देंगे, -2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे हम लोग, तो बैलेंस हो जाएगा -2, इधर भी -2। अब बात आ जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन हम लोग इक्वल कर लेंगे उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि दोनों रिएक्शन में क्या इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं। तो यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 है, तो उसके लिए 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया गया, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पूरे रिएक्शन में। अब जहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, सबका यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा। ये देखो लिखा है 1 × 2 + 5 × 2। अब ये क्या होगा, 2MnO4 रिएक्टेंट वाला रिएक्टेंट में जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट में जुड़ जाएगा। अब इसमें कैंसिल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और कोई टर्म नहीं कैंसिल होगा। अब एक दूसरी रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं एसिडिक मीडियम में। NO2 का कन्वर्जन हम लोग देखेंगे कि NO2 किस में कन्वर्ट होगा, या NO2 ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ MnO4 में। अब लिखेंगे सबसे पहले हाफ रिएक्शन इसका लिखा जाएगा, MnO4 का सेम वही पैटर्न रहेगा। दूसरा ये याद रखना है NO2 किस में कन्वर्ट होता है, तो NO3 माइनस में कन्वर्ट होगा। ऑक्सीजन 2 है, इधर 3 है, एक कम है तो H2 जोड़ लिए। अब H2 को बराबर करने के लिए यहाँ 2H+ रख दिया गया। अब जब ये रिएक्शन इक्वल हो जाएगी तो हम लोग चार्ज चेक करेंगे। यहाँ -1 है, इधर -1 और 2 प्लस मिल करके आ जाएगा +1। अब यहाँ -1 है, यहाँ पे +1 है, दोनों इक्वल करने के लिए यहाँ पे हम कितने से मल्टीप्लाई जोड़ देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब +1 में से अगर -2 करेंगे तो -1 आ जाएगा, और दोनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दिया गया, तो ये बैलेंस रिएक्शन आ जाएगी। अब दोनों को जोड़ने के लिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई और 5 में इससे मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, और जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। 8 2 16H+ यहाँ पे, और यहाँ पे 5H+ कैंसिल होकर के जो रिमेनिंग बचेगा वो 6 बचेगा। ऐसे यहाँ 5H2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 8H2, तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना H2 बचेगा, 3H2 बच जाएगा बैलेंस करने के बाद। अब इन दोनों रिएक्शन को हम लोग क्या कर लिए, जोड़ लिए। इस तरीके से क्या होगा, ये ऐड होगा। अब आते हैं, ऐसे दूसरा दिया है आर्सेनाइड टू आर्सेनेट में कन्वर्ट करना है, तो Mn4 ASO3 में कन्वर्ट करना है, तो इसकी रिएक्शन हम लोग ऐसे लिख लिए। इसमें ASO3 माइनस है, ASO4 है, एक ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वाटर क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ 2H+ रख दिया गया। लास्ट में हम लोग इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे, तो यहाँ -3 इलेक्ट्रॉन है, इधर क्या है -3 और +2, तो मिल करके क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब -3 -1 को बराबर करने के लिए इधर -2 कर दे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो ऐड करा जाता है, तो माइनस में हो जाएगा। तो -1 -2 मिल करके -3 आ जाएगा, तो दोनों साइड का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गया, यहाँ हमने रख दिया 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बैलेंस कैसे होगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ,
तो 2 का सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करने की कोशिश करेंगे तो सेम सेम टर्म कट जाएंगे। जैसे यहाँ वाटर है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ का क्या होगा 5 होगा, तो कट के यहाँ पे भी क्या होगा सेम 3 रिमेनिंग बचेगा। यहाँ पे 8 2 जा 16H प्लस होगा, सेम उसी तरीके से ये भी रिएक्शन है जो जस्ट ऊपर देखे थे। और यहाँ पे क्या होगा 5, इसका भी कैंसिल करके 6H प्लस आ जाएगा। तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस रिएक्शन में इसको ऐसे नोट डाउन कर लेते हैं। अब आते हैं इसी का बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हमको रिएक्शन इस तरीके से लिखी होगी और यहाँ H2O दिया होगा या OH दिया होगा, तो हम समझ जाएंगे कि बेसिक में। अब ये ध्यान देना है कि दो ही रिएक्शन है मेन, एक है आयोडीन IO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बेसिक रहेगा, अभी भी पीछे पढ़े हैं कि I माइनस जो होता है, ये I माइनस ये I2 में कन्वर्ट होता है, लेकिन बेसिक मीडियम में रहेगा तो IO3 में कन्वर्ट होगा। ऐसे थायोसल्फेटो सल्फेट में पीछे पढ़े हैं सल्फेट प्लस सल्फर होगा, लेकिन यहाँ पे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, ट्राई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले MnO का देखा जा रहा है, इस तरीके से रिएक्शन मिलेगा MnO4 माइनस H2O3 2 माइनस प्लस H2। MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO2 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ ऑक्सीजन 4, यहाँ ऑक्सीजन 2, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे 2OH लिख दिया। अब 2 तो यहाँ H2O लिख देंगे। अगर जैसे H2O लिख दिया गया तो ऑक्सीजन 4 और एक 5 होगा। यहाँ पे तो ऑक्सीजन कितना रहेगा, 2 और 2 4 रहेगा, क्योंकि O2 था पहले और 2O है, तो टोटल तो 4 रहेंगे। इधर हमारे पास ज़्यादा इधर कम, तो हमने 2 को 3 कर दिया, तो 3 कर देंगे तो ऑड इवन इक्वल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ H2 है, H2O है, यहाँ पे क्या है 3OH, तो यहाँ ऑड नंबर में है, यहाँ इवन, तो हम लोग ऑड नंबर वाला नहीं लगाएंगे यहाँ पे। तो उसके लिए हमने 3 को क्या कर दिया, हटा करके 4 में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे ही इसको हमने क्या किया 4 में कन्वर्ट किया, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे 2 कर दिए। तो जैसे ये 2 हो गया, उसके बाद 4 हाइड्रोजन भी हो गया, 4 हाइड्रोजन भी यहाँ पे हो गया, और यहाँ दोनों क्या होगा ओवरऑल इक्वल हो जाएगी, ये रिएक्शन हमारी दोनों क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब आते हैं कि ये तो MnO2 का हो गया रिएक्शन। सेकेंड हाफ रिएक्शन H2O3 जो माइनस है SO4 में कन्वर्ट हो गया। H2 था तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब आते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 × 4 होने की वजह से 8 थी, यहाँ पे 3। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 5 कम पड़ रहा था, इसीलिए 5OH ऐड कर दिए। अब अभी भी बताया गया कि 5 तो इक्वल हो नहीं सकता, तो 5 हटा करके यहाँ पे क्या करना पड़ा, 6OH किए सबसे पहले। 6OH है तो हाइड्रोजन यहाँ पे अगर हम लोग ऐड करेंगे बराबर करने के लिए तो 3H2O ऐड करना पड़ेगा। जैसे 3H2O ऐड हुआ तो ओवरऑल यहाँ पे 4 सल्फर की वजह से यहाँ से 4 2 जा 8 ऑक्सीजन आ जा रहा था यहाँ से, और यहाँ से +3 आ जा रहा था, 8 + 3 मिलके 11 इधर हो जा रहा था ऑक्सीजन, और इधर 6 और 3 मिल करके 3 + 6 ऑक्सीजन मिल करके 9 ही हुआ। तो अब इसको इक्वल करने के लिए जो 6OH है इसको हमने 8OH लिख दिया, अगले राउंड में 8 कर दिया। अब ऑक्सीजन LHS में हमारे पास कितना होगा उसको हम लोग काउंट कर लेंगे। यहाँ LHS में 3 + 8 मिलके 11 तो बन गया ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर देखते हैं, इधर देखेंगे ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे 8 हो चुका है, तो यहाँ हमने क्या कर दिया 4H2O ले लिया। 4H2O की वजह से हाइड्रोजन भी इक्वल हो गया। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन 4 आ रहा था, 4 × 2 मतलब 8 आ रहा था, प्लस यहाँ से 4 रखने की वजह से 4 आने की वजह से ये 12 आ गया। फिर एक स्टेप हमारा क्या हो गया, कम हो गया। अब 8 जब हमने रखा तो बैलेंस नहीं हो पा रहा था, तो 8 को हटा के लास्ट राउंड सुनिएगा, फिर से आ जाएगा, फिर एक बार रिपीट करेंगे कि 8 हटा करके यहाँ पे हमने OH को कितना रख दिया, 10 रख दिया, 10OH।
अब यहाँ पे 3 10OH है तो हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए 5H2O रख दिए। अब बारी आती है ऑक्सीजन की, तो यहाँ ऑक्सीजन 3 है और प्लस 10 है, तो टोटल मिलकर के कितना हो जाएगा 13। इधर चेक करते हैं, 2 4 जा 8 और प्लस 5, ये मिलकर के क्या हो जाएगा 13, तो बराबर हो गया। तो कहने का मतलब बेसिक मीडियम में यही एक रूल है लास्ट कंक्लूजन, कि सबसे पहले OH में हम गिनती क्या रखेंगे 2 चेक करेंगे, फिर उसके बाद 4 रखेंगे, अगर बैलेंस हुआ तो ठीक है, नहीं बैलेंस हुआ तो हम लोग 6 रखेंगे, अब भी नहीं बैलेंस होगा तो 8 रखेंगे, नहीं बैलेंस होगा तो 10OH माइनस रख के और इधर H2O से क्या कराएंगे इक्वल कराएंगे। कभी ना कभी 1 या 2 स्टेप से ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा इक्वल ही हो जाएगा। तो जब यहाँ इक्वल हो गया तो लास्ट टाइम हम लोग इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे, तो यहाँ 2 माइनस में है और प्लस 10 माइनस में, तो ओवरऑल यहाँ पे -12 चार्ज था। इधर 2 2 जा 4 था माइनस में, लेकिन अब 12 लाने के लिए इधर -8 करना पड़ा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए यहाँ पे। यहाँ 3 ही इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 8 इक्वल कैसे होगा, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, पूरी रिएक्शन में हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दी, पूरे रिएक्शन में हमने क्या कर दी 3 से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आएगा यहाँ पे हो जाएगा 30OH और यहाँ पे होगा 32, तो कटने के बाद यहाँ पे 2H आएगा। यहाँ 8 2 जा 16H2O होगा, यहाँ पे 5 3 जा 15, कटने के बाद सिर्फ एक H2O आएगा, बाकी इलेक्ट्रॉन तो ऑटोमेटिकली कट ही जाएगा, तो ओवरऑल ये बैलेंस रिएक्शन आ जाएगी। इसको सेल्फ असिस्टेंट में आप लोग करिएगा। अब आएंगे अगला, केमिस्ट्री ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट। अब हम लोग F ब्लॉक देखने चल रहे हैं। F ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन F ब्लॉक में जाएगा, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया, लेंथेनाइट एक्टेनाइट, क्योंकि पहला एलिमेंट लेंथेनियम है, दूसरा एलिमेंट इसका एक्टेनियम है। इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन इनर से 2 ऑर्बिट में जाता है। इनका 4F से स्टार्ट होगा, इनका 5F से स्टार्ट होगा। अब बताया गया है कि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डिफिनेशन बताई गई है। लेंथेनियम में 57 से 71 है, एक्टेनियम में 89 से लेकर के 103 तक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक पेपर में आता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले जितने एलिमेंट है उसको हम लोगों ने यहाँ से सीक्वेंस वाइज लिख दिया। यहाँ पे जिनान लिख देंगे, यहाँ पे ये कॉमन है, H2 कॉमन रख दिया जाएगा। अब बस ये ध्यान रखेंगे इसमें ना 1 पाया जाएगा ना 8 पाया जाएगा, ये ट्रिक है। सबसे पहले 0 से शुरुआत करेंगे, 1 2, अब यहाँ 1 आना चाहिए, तो 1 अभी भी लिखा गया है कि 1 नहीं पाया जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा 2। तो जब 2 से स्टार्ट होगा तो 3 4 5 6 7 8, 8 भी नहीं पाया जाएगा क्योंकि 7 क्या होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिट होता है। यप में 1 2 3 4 5 7 ऑर्बिट होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये क्या रहता है, हाफ फील्ड रहता है, जो कि क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। फिर आ जाएंगे, स्टेबल होने की वजह से ये क्या रहेगा, फिक्स कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, तो इसीलिए 8 नहीं पाया जाएगा। 8 के प्लेस पे 7 1 रहेगा, फिर 9 0, फिर 10 0, फिर 11 12 13 14, 14 के बाद 14 1 होगा। इसमें क्या याद रखेंगे, 5 8 नहीं पाया जाएगा, और 1 के प्लेस पे इलेक्ट्रॉन इस वाले में चला जाता है, 6d2 हो जाएगा। इस तरीके से इसका भी ऐसे सेम कॉन्फ़िगरेशन है। 5 के प्लेस पे क्या रहेगा, 6 आ जाएगा, 6 0, फिर 7, फिर 7 1, फिर 9 8 10, ऐसे इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब आ जाएंगे कंपैरिजन, हम लोग चेक करेंगे, इसमें कंपेयर करेंगे प्रॉपर्टी में कि क्या क्या प्रॉपर्टीज, सिमिलरिटी क्या है, क्या डिफरेंस है। तो ये बताया गया कि दोनों क्या है, कॉमन ऑक्सीडेशन +3 होता है, दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हाई रिएक्टिविटी होते हैं, दोनों ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा शो करते हैं, और कलर के लिए FF ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल होंगे शो होती हैं। दोनों ही कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे, एक लेंथेनाइट और एक एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा और साइज उसकी क्या होती है, स्मॉल होगी। एक्टेनाइट लाइक लेंथेनाइट शो आयन एक्सचेंज बिहेवियर शो करेगा। अब देखेंगे कि डिफरेंस क्या है।
तो इधर प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की गई है, इधर लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। ऑक्सीडेशन ये +3 ऑक्सीडेशन कॉमन शो करता है, उसके अलावा +2 +4, लेकिन इसमें ये क्या है, ये लो रेंज रहेगा ऑक्सीडेशन। इनका क्या रहता है, वाइड रेंज रहता है। ऐसा क्यों रहता है, इसका भी एक्सप्लेनेशन अभी आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन के रूप में। इसकी हाई एनर्जी होती है क्योंकि न्यूक्लियर के पास रहता है, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। 5F की क्या होती है, लोअर होगी। शील्डिंग इफेक्ट, इसमें क्या होता है, ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन इसमें ज़्यादा होगी और रेडियाई कम हो जाएगी। इसमें शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, जिसकी वजह से रेडियाई क्या रहती है, ज़्यादा रहेगी। कॉम्प्लेक्स फार्मेशन, इनकी एबिलिटी क्या होती है, कम कॉम्प्लेक्स फार्मेशन करते हैं, जबकि ये क्या करते हैं, ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बेसिक करेक्टर, लेंथेनाइड का कंपाउंड जो होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं, जबकि ये मोर। ये क्या करते हैं, ये ऑक्सोकैटायन नहीं फॉर्म करते, जबकि ये ऑक्सोकैटायन फॉर्म करते हैं। रेडियो एक्टिव, एक्सेप्ट प्रोमेथियम क्या है, रेडियो एक्टिव है, बाकी सारे के नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। इसमें सब के सब रेडियो एक्टिव है। फिर पैरामैग्नेटिक, ये तो करेक्टर शो करते हैं, बल्कि इनका एक्सप्लेन नहीं कर पाया गया कि किस तरीके से शो करते हैं इनकी प्रॉपर्टी। ये क्या होते हैं, बहुत लेस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। इनकी प्रॉपर्टी आसानी से एक्सप्लेन की गई है, इनकी एक्सप्लेन नहीं हो पाई। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इन दोनों से क्या है, पूछे जाते हैं। पहला क्या है कि जो ये +3 पे लेंथेनाइड एलिमेंट जो होते हैं, +3 पे ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो अगर पूछ लिया गया कि जनरल फार्मूला बताओ, तो इस तरीके से लिखा जाता है उसका। लेंथेनाइड एलिमेंट है, इनको Ln से लिख दिया गया। अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हम जानते हैं कि लेंथेनियम के लिए यहाँ 3 रख देंगे, नाइट्रोजन के भी वैलेंसी 3, कटने के बाद 1 1 आ जाएगा, इसका जनरल फार्मूला 1 है। ऐसे अगर यहाँ पे हाइड्रोजन रख दिया गया तो इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Lnx3। ऐसे कार्बन के लिए भी है, स्टीम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो OH के साथ, सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा, फिर यहाँ ऑक्सीजन के साथ, तो अलग अलग टाइप के क्या करेगा, स्टोइकियोमेट्रिक फार्मूला यहाँ ऑब्टेन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन। लेंथेनाइड में क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल +3 होती है, लेकिन +4 CE एंड T भी शो करते हैं। +2 पेपर में आया भी है कि कौन कौन शो करता है, तो EU एंड Y भी क्या है, +2 ऑक्सीडेशन शो करते हैं, +3 पे ही ऑक्सीडेशन है। अब ये बताया गया, क्वेश्चन में पूछा गया कि लेंथेनाइड एलिमेंट कम ऑक्सीडेशन शो करते हैं, जबकि ये ज़्यादा। क्यों, क्योंकि इनके NS और ND ऑर्बिट क्या होते हैं, एनर्जी में डिफरेंस ज़्यादा रहता है, इसी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन उतना रिमूव नहीं कर पाते और लो रेंज ऑक्सीडेशन शो करते हैं। जबकि इनमें ज़्यादा इसलिए शो करते हैं कि जितने भी ऑर्बिट होते हैं उनकी एनर्जी लगभग सेम होती है, और सब के सब लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, इसीलिए वाइड रेंज तक क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन इसका दिया गया है। ऐसे दूसरा है, एमंग लेंथेनाइड Ln3+ कंपाउंड आर प्रीडोमिनेंट ओवर, इसमें है ना अलग अलग कंडीशन में। क्यों बताया गया, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन जो होता है इसमें, या +2 +4 भी क्या है, ऑब्टेन होते हैं, क्योंकि इस पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऑब्टेन हमको मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन है, द केमिस्ट्री ऑफ एक्टेनाइड इज नॉट स्मूथ। एक्टेनाइड की जो केमिस्ट्री है स्मूथ नहीं है, जबकि लेंथेनाइड की क्या है, स्मूथ नहीं है। और एक क्वेश्चन ये भी है कि रीजन बताना है, ऐसा क्यों है। फिर लिखा है, गिव रीजन शो द इरेगुलरिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, हमको इरेगुलरिटीज भी बताना है कि क्या इनके कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, इरेगुलरिटी क्यों है। तो केमिस्ट्री ऑफ ऑल एक्टेनाइड इज मोर कॉम्प्लेक्स इन व्यू ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन डिफरेंट होने की वजह से इसमें क्या पाई जाती है, इरेगुलरिटीज पाई जाती है। एंड सो इरेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये क्या है, इसी की वजह से क्या है, इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या रहता है, इरेगुलर होता है।